सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ हम कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, सच में हमारा परमेश्वर महान है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। और जब हम इस घड़ी उसके चरणों में आए हैं, परमेश्वर सच में अपनी अनुग्रह के द्वारा हम सबों को आशीष देगा, हम सबों को आगे बढ़ाएगा, अपनी महिमा में हमारे जीवन को लिए चलेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आराधना हमारे जीवन का एक हिस्सा है, क्योंकि जब हम आराधना करते हैं हम प्रभु से बात करते हैं। जब हम आराधना करते हैं हम अपने जीवन के हर एक प्रॉब्लम का हम समाधान करते हैं, क्योंकि प्रेयर और आराधना के माध्यम से ही आप प्रभु की उपस्थिति में आ पाते हैं। और बाइबल बताती कि प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आनंद कब आता है? जब आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई टेंशन ना हो। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम आज के सुंदर समय में उस जीवित परमेश्वर के चरणों में हम आए। हम बोले, प्रभु मैं तेरे पास में आता हूँ पिता। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, हम प्रभु की महिमा करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, धन्यवाद दे परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान, ओ सामर्थी पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्यारे पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं, तेरे नाम की हम प्रशंसा करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए हम मिलके थोड़ी देर धन्यवाद दे परमेश्वर का, उसके नाम की जय जयकार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा आदर करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु, क्योंकि तू सच में महान परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी है परमेश्वर प्रभु। तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम है राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु, हम जय जयकार करते हैं परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रेमी तेरे पांव तले मैं पाता हूं तसल्ली। हालेलुया। धुन के साथ मैं गाता रहूंगा तेरी ही महिमा। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्यारे परमेश्वर प्रभु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएं, प्रभु की स्तुति करते हुए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ रखा मामा शकारा रामा, ग्लोरी टू गॉड। प्रेमी तेरे ही पाँव तले मैं पाता हूँ तसल्ली। के साथ गाता रहूंगा आनंद के गीतों को। धुन के साथ गाता रहूंगा आनंद के गीतों को। शरण स्थान यीशु निधान, पराक्रम के कामों को देखकर दिल में उठता है तड़प। सारी तेरे
तेरे भलाई सोचकर धन्यवाद देता हूँ। पराक्रमी और प्रेमी आराधना आराधना। पराक्रमी और प्रेमी आराधना आराधना। कुर्बान हुआ तू मेमने के रूप में, उठा लिया बाबू को। सब कोई मिलके गाए हालेलुया। कुर्बान हुआ तू मेमने के रूप में, उठा लिया बाबू को। पवित्र लहू मेरे ही कारण बहा दिया तूने। पवित्र लहू मेरे ही कारण बहा दिया तूने। पवित्र प्रभु सृजनहार आराधना आराधना। पवित्र प्रभु सृजनहार आराधना आराधना। शरण स्थान यीशु निधान आराधना आराधना। पराक्रमी और प्रेमी आराधना आराधना। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। प्रभु को बोले परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ, परमेश्वर मैं तेरी महिमा करता हूँ। आराधना हो प्रभु, आराधना हो मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा हो परमेश्वर प्रभु। तेरा मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदावंद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं, तू अनुग्रहकारी है परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है, तू हमारा शरण स्थान है मेरे पिता। तू पराक्रमी और प्रेमी परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, तू पवित्र प्रभु, तू सृजनहार परमेश्वर है पिता। हम सब तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू उसके योग्य पाया जाता है मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता कि आज हम इस घड़ी सब अपने अपने जगहों से होकर इस ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रिय लोग जहाँ कहीं से भी इस घड़ी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं और अंतिम तक प्रभु हमारे साथ जुड़े रहेंगे, मैं यीशु के नाम से एक एक के जीवन के लिए आशीष की घोषणा करता हूं प्रभु। तू दया करना और हर एक व्यक्ति को प्रभु तू बहुत तैत की आशीष आज देना मेरे पिता। आज इनके हर एक मनोकामना यीशु मसीह के नाम से पिता पूरी होने पाए मेरे प्यारे परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह करना मेरे पिता। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं तेरा प्रभु पिता। मैं तेरे नाम की महिमा करता हूं, तारीफ करता हूं, बड़ाई करता हूं परमेश्वर प्रभु जी पिता। जब इस घड़ी हम और भी गीतों को गाएंगे, आराधना करेंगे, वचन को सुनेंगे, आराधना के एक एक भाग को प्रभु अपने नियंत्रण में लेना मेरे पिता, ताकि प्रभु हम तेरी आत्मा की अगुवाई में आराधना करने पाए। खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे आज के सुंदर समय में। हालेलुया। हम उस जीवित परमेश्वर के नाम की आराधना तारीफ कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, इस घड़ी हम परमेश्वर के गीतों को हम गाएंगे, ताली बजाकर प्रभु की आराधना करते हम गाएंगे। और जरूर आज की इस आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय लोगों को जरूर आप शेयर करें जो निराश है, हताश है, तकलीफ में है या ऐसे बातों में पाए जाते हैं जहां पर उनके जीवन में कोई आशा नहीं है।
आप जरूर उनको शेयर करें, प्रभु उनसे बातें करेगा आज की आराधना में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आशीष बहुत तायत से हर एक के जीवन में आने पाएगी। हम गाएंगे, क्या तुम होना चाहते हो हिम से सफेद, यीशु के लहू में शक्ति है। हालेलुया। हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते, हम मिलके गाएं और हम परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए, क्या तुम होना चाहते हो हिम से सफेद, लहू में शक्ति है, लहू में शक्ति है। क्या तुम चाहते हो कारा और क्षमा, यीशु के लहू में शक्ति है। फिर से मिलके गाएंगे, क्या तुम होना चाहते हो हिम से सफेद, लहू में शक्ति है, लहू में शक्ति है। क्या तुम चाहते छुटकारा और क्षमा, यीशु के लहू में शक्ति है, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है, शक्ति है यीशु के लहू में है। सबको मिलके शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। क्या तुम चाहते चंगाई और खुशी, यीशु के नाम से मिलती खुशी? क्या तुम चाहते हो आत्मा का अभिषेक, यीशु के लहू में शक्ति है। आमीन। क्या तुम चाहते चंगाई और खुशी, यीशु के नाम से मिलती खुशी? क्या तुम चाहते हो आत्मा का अभिषेक, यीशु के लहू में शक्ति है? क्या तुम चाहते चंगाई और खुशी, यीशु के नाम से मिलती खुशी? क्या तुम चाहते हो आत्मा का अभिषेक, यीशु के लहू में शक्ति है, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। सब मिलके शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। क्या तुम चाहते हो आशीषित जीवन, यीशु को अभी तो अपना मन। आमीन। क्या तुम चाहते हो सामर्थ और विजय, यीशु के लहू में शक्ति है। प्रभु की महिमा करते हुए हालेलुया। उराखा माशा खराला लामा। क्या तुम चाहते हो आशीषित जीवन, यीशु को अभी दो अपना मन? क्या तुम चाहते सामर्थ और विजय, यीशु के लहू में शक्ति है। फिर से क्या तुम चाहते हो आशीषित जीवन, यीशु को अभी दो अपना मन? क्या तुम चाहते हो सामर्थ और विजय, यीशु के लहू में शक्ति है, शक्ति है, अद्भुत शक्ति
यीशु के राहों में है। सब कोई मिलके शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के राहों में है। क्या तुम चाहते चंगाई और खुशी, यीशु के नाम से मिलते खुशी। क्या तुम चाहते हो आत्मा का अभिषेक, यीशु के लहू में शक्ति है। क्या तुम चाहते चंगाई और खुशी, यीशु के नाम से मिलते खुशी। क्या तुम चाहते हो आत्मा का अभिषेक, यीशु के लहू में शक्ति है, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के राहों में है। There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Hallelujah. Uranama shakararama. Glory to God. Holy Jesus. शक्ति है, शक्ति है यीशु के लहू में शक्ति है। ओ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम होना चाहते हो हिम से सफेद? ओ यीशु के लहू में शक्ति है। क्या तुम चाहते चंगाई और क्षमा यीशु के नाम से मिलती है? हालेलुया। अपने हाथों को स्वर कर उठाए मेरे प्रिय भाई बहन और उस जीवित परमेश्वर के चरणों में आए। हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर की महिमा करे, उसका धन्यवाद करे, उसके नाम की बड़ाई करे, उसके नाम की प्रशंसा करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद मेरे आसमानी बाप। ओ प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं पिता। ओ प्रभु हम तेरी जय जयकार करते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करे और बोले परमेश्वर मेरे जीवन को शुद्ध कर पिता, मेरे जीवन को पवित्र कर प्रभु। मैं तेरे पास में आता हूँ, मैं तेरे पास में आती हूँ प्रभु को बोले और बोले पिता मुझे पूरी रीति से शुद्ध कर पिता। प्रभु मुझे पूरी रीति से पवित्र कर, अपनी आत्मा से मुझे भर दे, अपनी शामत से मुझे भर दे, अपने अनॉइंटिंग से प्रभु मुझे भर दे मेरे पिता। थैंक यू जीसस। सूरा का मंदिर बिशा करड़ा मंदिर बिशा बालाबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजाओं का राजा पिता, जितने लोग इस घड़ी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, ओ प्रभु इस संगति में, इस आराधना में जुड़े हैं पिता, एक एक के जीवन के ऊपर में दया कर प्रभु, तरस का पिता, और इन्हें छू ले यीशु के नाम में, सारे बंधन को तोड़ दे। ओ लॉर्ड आराधना, आराधना, हल्लेलुया, हल्लेलुया, आराधना तुझको हो। Rikandarana musha bararaba haradina, 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 haradina,
हल्लेलुया आराधना तुझको ओ हल्लेलुया हल्लेलुया आराधना तुझको रियंदर नमूषा खंदर नमूषबा ओ राजों का राजा हालेलुया रिखा बाबा 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 मामा शबरा लबा ओ परमेश्वर जितने लोग इस घड़ी प्रभु अपने आप को तेरे लिए तैयार कर रहे पिता तू छू ले यीशु के नाम से प्रभु एक एक को अभिषेक कर दे इसी घड़ी प्रभु सी सारे बंधन को इनके जीवन से तोड़ दे मेरे खुदा होने दे प्रभु कि हम सब पिता तेरे प्रेम में तेरी अनुग्रह में बढ़े प्रभु हम सब आत्मिकता में बढ़ने पाए प्रभु दया कर पिता तरस का हमारे जीवन के ऊपर में और हमें अपनी उपस्थिति में लिए चल अपने वचन से इस घड़ी बात करना पिता ताकि हम तेरे वचन में मजबूत होने पाए पिता तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन 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 हालेलुया 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 परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि सच में प्रभु हमारी को अब तक संभाला है हालेलुया हालेलुया आज की इस आराधना में पुनः एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूं आप जहां कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं परमेश्वर आप सबों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करे परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे हालेलुया हालेलुया लगातार सप्ताह में आराधना लगातार चल रही है प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना रेगुलर चल रही है आप जरूर समय निकालकर आप आराधनाओं में शामिल होवें जब आप आराधना में शामिल होंगे प्रार्थना में शामिल होंगे मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर की आशीष बहुत तायत से आप सबों के जीवन में आएगी हालेलुया हालेलुया सो आज मैं आप सबों को उत्साहित में करना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन कि परमेश्वर हम और आपको एक विशेष मकसद के साथ इस दुनिया में चुना है हम यूं ही इस दुनिया में नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन कई बार हम लोग को लगता है अपने सोच विचार से कि क्या फालतू का जीवन है हमारा व्यर्थ जीवन है हमारा ना जीवन में सुख है ना चैन है ना शांति है बस प्रॉब्लम 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 बीमारी बीमारी बस यही सारी चीजें मेरे लाइफ में पाई जाती है कई बार हम ऐसा सोचते हैं और बहुत उदास हो जाते हैं निराश हो जाते हैं लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ देखना चाहता है आज हालेलुया हालेलुया जॉन चैप्टर 15 वर्स 16 एक फैमिलियर वर्स है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है जॉन चैप्टर 15 वर्स 16 लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे यीशु मसीह साफ इस जगह में कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुमको चुना और तुम्हें नियुक्त किया तुमको सेलेक्ट किया मैंने तुमको ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर अपने लोगों को इस संसार में फलवंत रूप में देखना चाहता है परमेश्वर अपने लोगों को धर्मी लोगों को परमेश्वर आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है हर क्षेत्र में परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचाइयों की ओर देखना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहन इसलिए उसने कहा कि मैंने तुमको चुना है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारे अंदर में फल बना रहे परमेश्वर एक विशेष मकसद के साथ इस संसार में हमारा आपको रखा है हालेलुया आज हम क्या कर रहे हैं फलवंत होने के लिए प्रभु ने कहा जाओ और तुम जाकर फल लाओ आज हम क्या कर रहे हैं प्रभु में बढ़ने के लिए आज हम क्या सोच रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए हम क्या सोच रहे हैं आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए यह बहुत बड़ी बात है हालेलुया हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर आप सबों से बहुत प्रेम करता है उसने कहा कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे अगर हम फलवंत इस संसार में नहीं होंगे और हम पिता से कुछ चाहेंगे हो सके वो आपको नहीं मिलेगा हम लोग पाप में बढ़ रहे हैं पाप में हम आगे बढ़ रहे हैं बुराई में आगे बढ़ रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि पिता मुझे कुछ देगा जो मैं मांग रहा हूं कैसे परमेश्वर देगा लिखा है वो पवित्रता से प्रेम रखता है
और वो चाहता है कि उसके लोगों के जीवन में भी पवित्रता हो। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 18 पद में फल रहित अंजीर के पेड़ के विषय में वहां पर उदाहरण है। क्या लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 18 पद, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 ऑनवर्ड लिखा है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। यीशु मसीह जब नगर को लौट रहा है, यीशु मसीह को भूख लगा और बाइबल बताती सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास में गया। यीशु मसीह को जब भूख लगा, वो सड़क के किनारे एक विशाल पेड़ को देखता है और यीशु मसीह उस पेड़ के पास में गया। क्यों गया? यीशु मसीह चाहता था कि जरूर उस पेड़ में क्या होगा, वो सोच रहा था कि फल होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, लिखा है, और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर। बाइबल बताती है जब उस अंजीर के पेड़ के पास में यीशु मसीह गया, क्या देखता है कि वो अंजीर का पेड़ सिर्फ पत्तों से भरा हुआ है, लेकिन उसके अंदर एक भी फल नहीं है। जब यीशु मसीह उस पेड़ में फल नहीं ढूंढा, लिखा उसने कहा, आज से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और लिखा है, और अंजीर का पेड़ तुरंत क्या हो गया? सूख गया। ये अंजीर का पेड़ कोई और नहीं, हम और आप है। और मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह चाहता है कि हमारे अंदर में फल लगे। आज तक मसीह लोगों का जीवन सिर्फ पत्तों से भरा हुआ, फल नहीं लगा है। आज तक कई बार हमारा जीवन सिर्फ पत्ता दिख रहा है, इसमें पत्ता। प्रभु पत्ता नहीं चाह रहा है, प्रभु फल चाह रहा है। फल को ढूंढ रहा है वो। हम और आपके अंदर में वो फल को ढूंढता है। लिखा उस पेड़ के पास में गया और उस पेड़ के पास में फल को ढूंढ रहा है कि कहां है फल, लेकिन बाइबल बताती है उस पेड़ में एक भी फल नहीं था। यीशु मसीह ने श्राप दिया, अगर हम और आप फलवंत नहीं होंगे तो याद रखिए हमारा जीवन सूखा जीवन हो जाएगा। लिखा उस पेड़ को यीशु मसीह ने आज्ञा दिया, वो सूख गया। लिखा है तुरंत हमारा जीवन भी सूख जाएगा, हमारा जीवन भी बर्बाद सा हो जाएगा। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाइए मेरे प्रिय भाई बहन। प्रभु अगर आपको उभारता है फास्टिंग के लिए, आप फास्टिंग करिए। प्रभु अगर आपको उभारता है बाइबल पढ़ने के लिए, आप पढ़िए। प्रभु आपको उभारता है प्रार्थना करने के लिए, आप प्रार्थना करिए। प्रभु में बढ़ने के लिए वो हर काम करिए जो आपको करना चाहिए। हम लोग सोचते हैं संडे चर्च बस काफी है, नहीं। हम लोग सोचते हैं ऑनलाइन चर्च काफी, नहीं। प्रभु में बढ़ने के लिए आपको आगे आना है मेरे प्रिय भाई बहन। लिखा है उस पेड़ में फल नहीं लगा था। अगर हम प्रभु में बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, उपवास नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, संगति नहीं रखेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, तो कभी भी हमारे अंदर में फल नहीं लग सकता है। और जब फल नहीं लगेगा तो याद रखिए परमेश्वर का श्राप हमारे जीवन में आएगा और हमारा जीवन सूख जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे? मैं क्या कहना चाहता हूं? उसने हमको चुना है। क्यों चुना है? वो चाहता है कि हम फलवंत डाली बने। उसने हमें चुना है, वो चाहता है कि जीवन में हम आगे बढ़े। उसने हमें चुना है, वो चाहता है कि हम हर परिस्थिति में उसकी उपस्थिति में रहें। लेकिन पाप और बुराई हमारे जीवन को आज क्या कर दे रहा है? बर्बाद कर दे रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, उस पेड़ के पास यीशु मसीह गया और उस पेड़ में वो फल ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। आज प्रभु हमारा आपके पास में आ रहा है। क्या आज हमारे अंदर में फल है? क्या आज हमारे अंदर में परमेश्वर का आत्मा का फल है? कौन सा फल आज प्रभु यीशु मसीह ढूंढता है? गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 22 पद, गैलातियंस चैप्टर 5 वर्स 22, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, गैलातियंस चैप्टर 5 वर्स 22, गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 22 पद लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये आत्मा का 9 फल है जिसे आज परमेश्वर हम और आपके अंदर में ढूंढ रहा है। क्या आज ये आत्मा का फल हम और आपके अंदर में है?
क्या हमारे अंदर में प्रेम का फल है? क्या हमारे अंदर में नम्रता का फल है? क्या हमारे अंदर में विश्वास का फल है? क्या हमारे अंदर में संयम का फल है, धीरज का फल है? अगर नहीं है तो याद रखिए हमारा जीवन सूखने में टाइम नहीं लगेगा। अगर नहीं है ये फल, याद रखिए हमारे जीवन में प्रॉब्लम को आने में समय नहीं लगेगा। हम भारी से भारी समस्याओं में गिरेंगे, हम भारी से भारी तकलीफों में रहेंगे, कोई हमें बचाने वाला नहीं होगा। प्रभु कहता है तुम जाओ और जाकर फल लाओ और तुम्हारे अंदर में फल बना रहे, ताकि तुम जो कुछ पिता से मांगो तुम्हारे अंदर में फल बना रहे। जब हमारे अंदर में फल रहेगा तो हम पिता से जो कुछ मांगेंगे, बाइबल बताती वह तुम्हें क्या करेगा? देगा। लेकिन फल नहीं रहेगा, पिता से मांग के देखिए, क्या पिता देगा? कभी नहीं मेरे प्रिय भाई बहन। उसने कहा आत्मा का फल, आत्मा का 9 फल। आत्मा का 9 फल का एक सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है, आत्मा कर फल से भाई बहन मन कैसन शोभना। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा कर फल से भाई बहन कैसन शोभना, कैसन चमकना। आत्मा कर फल से भाई बहन कैसन शोभना, कैसन चमकना। प्रेम आनंद मेल धीरज, कृपा भलाई विश्वास नम्रता संयम। प्रेम आनंद मेल धीरज, कृपा भलाई विश्वास नम्रता संयम। हालेलुया। बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा ये गीत है आत्मा के 9 फल के विषय में। जब आत्मा का 9 फल होगा, बाइबल बताती भाई बहन कैसे चमकेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना सुंदर उसका जीवन होगा मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए आज हमको प्रेयर करना है कि पिता मेरे अंदर में आत्मा का फल दे। मैं इस संसार में पिता फलवंत व्यक्ति बनूं, मैं फलवंत व्यक्ति बनूं। परमेश्वर, क्या आप प्रार्थना करना चाहेंगे? क्या आप आत्मा का फल को अपने जीवन में मांगना चाहेंगे? हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों का 6 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है, तुम हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो। क्यों? जब आप प्रेयर करेंगे और प्रार्थना में जो कुछ पिता से मांगेंगे वह तुम्हें देगा, विश्वास के साथ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करिए, लगातार अपने जीवन के लिए प्रार्थना करिए कि पिता मुझे इस संसार में फलवंत व्यक्ति बना प्रभु, मुझे फलवंत व्यक्ति बना प्रभु। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रभु में बढ़ने के लिए आगे आएंगे, परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए कदम बढ़ाएंगे, मैं आपको बोलना चाहता हूं परमेश्वर अपनी आशीष को देने में कभी देर नहीं करेगा। उसकी महिमा में बढ़ने के लिए आप योजना बनाइए कि मैं कैसे उसमें मैं बढ़ूं। प्रार्थना करिए और बढ़िए। प्रभु अगर बोल रहा उपवास करके प्रार्थना करो, करिए। प्रभु अगर आपको भारता है बाइबल पढ़ने के लिए, घंटों घंटा प्रार्थना करने के लिए, वचन का प्रचार करने के लिए, गीतों को गाने के लिए, गवाही देने के लिए, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनकर उनकी बातों को मानना शुरू करेंगे, आप देखिएगा कि प्रभु आपके लाइफ में बदलाव लाना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय में हम देखते हैं कुरनियुस के जीवन के विषय में। कुरनियुस जो बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर का फल को अपने अंदर में रखने वाला व्यक्ति था। क्या लिखा है प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसका पहला पद से, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 1 ऑनवर्ड। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसका पहला पद से आगे लिखा है, कैसरिया में कुरनियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। लिखा है वो भक्त था और अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था।
आत्मा का फल ऐसे ही नहीं आएगा हमारे अंदर में। आत्मा का फल को लाने के लिए हम और आपको बराबर प्रार्थना करना पड़ेगा। हम और आपको, बाइबल बताती है वो यहूदियों को बहुत दान देता था, जरूरतमंदों को हमको मदद करना होगा मेरे प्रिय भाई बहन। प्रभु की सेवा में हमें बढ़ना होगा मेरे प्रिय भाई बहन। बाइबल बताती है अपने घराने समय डरता था। परमेश्वर का डर और भय होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। अगर नहीं है, फल कभी नहीं लग सकता है जीवन में। और मैंने कहा, और बाइबल में ये लिखा है, अगर फल नहीं है तो श्राप हमारे अंदर में आ रहा है। आज लिखा है उसका जीवन सूखा होगा। हम और आपका जीवन सूखा जीवन होगा। आप सोचेंगे हमारे अंदर में कोई ब्लेसिंग क्यों नहीं है? फाइनेंशियली कर्स आ रहा है, बीमारी आ रही है, समस्याएं आ रही है, लड़ाई और झगड़े आ रहे हैं, नाना प्रकार की तकलीफें एक के बाद एक आ रही है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम फल हमारे अंदर में नहीं दिखाई पड़ा है। जब फल लगेगा वो बीमारी ऑटोमेटिक भागेगी। जब फल लगेगा परमेश्वर का श्राप नहीं, परमेश्वर का ब्लेसिंग हमारा आपके जीवन में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं फल को मांगने के लिए? आमेन। कुरन्यूस अपने पूरे घराने समेत बाइबल बताती है परमेश्वर से डरता था। उसके अंदर में कुरन्यूस जानता था कि मुझे प्रभु में बढ़ना है, और उसमें बढ़ने के लिए वो प्रयास किया। यहूदी लोगों को दान देना शुरू कर दिया, बराबर प्रार्थना करना शुरू किया, अपने पूरे परिवार के साथ परमेश्वर के भय में बढ़ना शुरू किया, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताना शुरू किया। और इसीलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर उसको दर्शन देता था, परमेश्वर का स्वर्गदूत उसको दर्शन देता था और उसको बोलता था तेरा दान और तेरा प्रार्थना, बाइबल बताती, स्वर्ग तक पहुंची है, परमेश्वर तक पहुंची है। आपका प्रेयर व्यर्थ नहीं जाएगा अगर आप एक फ्रूटफुली जीवन जी रहे हैं, फलवंत व्यक्ति होकर जीवन जी रहे हैं। आप एक आवाज लगाएंगे, परमेश्वर तैयार रहेगा आपकी मदद करने के लिए। आप एक आवाज लगाएंगे, परमेश्वर तैयार रहेगा आपको अपनी महिमा में बढ़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको ठहराया है ताकि तुम्हारे अंदर में फल बना रहे, तुम एक फलवंत व्यक्ति बनो। इजाया चैप्टर 61 वर्स 1 क्या लिखा हुआ है? यशायाह नबी किताब उसका 61 अध्याय उसका पहला पद। इजाया चैप्टर 61 वर्स 1 लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसीलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। हम व्यर्थ इस संसार में नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। हम और आपको प्रभु एक विशेष मकसद के साथ में रखा है। लिखा है प्रभु एक जिम्मेवारी देता है विलाप करने वालों को शांति देने का। प्रभु एक जिम्मेवारी देता है जो कैदी हो गए हैं, जो बंदी बनाए गए हैं। शैतान आज कई लोगों को आत्मिक रूप में क्या कर दे रहा है? बंदी बना ले रहा है, आत्मिक रूप में घात कर रहा है, शरीर में बीमारी ला रहा है। बहुत सारे लोग आज नाना प्रकार की चीजों में शैतान के चंगुल में चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फल अभी तक उनके अंदर में नहीं है। जब फल आएगा मेरे प्रिय भाई बहन, लिखा जो कुछ तुम पिता से मांगो वह तुम्हें देगा। फल लाने के लिए बाइबल बताती है कुरन्यूस बराबर प्रार्थना करता था। फल लाने के लिए वो उपवास करता था, दान देता था, वो डरता था परमेश्वर के सम्मुख में। परमेश्वर के प्रति डर और भय का जीवन को वो जीने वाला व्यक्ति। यहां पर लिखा परमेश्वर का आत्मा हमारा आपको मिला है। क्यों मिला है? ताकि हम ऐसे लोग जो निराश से, हताश से, जो शैतान के चंगुल में पाए जाते, उनके लिए हम छुटकारे का प्रचार करें, उनके लिए हम प्रार्थना करें मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। जब आप फलवंत रहेंगे,
जब आपका जीवन फ्रूटफुली जीवन होगा, ओ परमेश्वर की आशीष ऑटोमेटिक आपके लाइफ में आना शुरू होगी, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आना शुरू होगी। अन्यथा शरीर के काम तो प्रकट है, बाइबल बताती है, तमाम प्रकार के गंदे काम, लुचपन, चोरी, व्यभिचार, नाना प्रकार की बहुत सारी चीजें मेरे प्रिय भाई बहन जो हम बाइबल में आज पढ़ते हैं। आज हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर से कि पिता मुझे एक फ्रूटफुली जीवन दे, पिता प्रभु मुझे एक फलवंत व्यक्ति बना पिता इस संसार में, पिता मेरे अंदर में फल तेरा रहे प्रभु से, प्रेम का फल, आनंद का फल, मेल का फल, धीरज का फल, विश्वास का फल, नम्रता का फल, संयम का फल परमेश्वर होने पाए प्रभु। आज हम एक ऐसे पेड़ ना बने जिसके अंदर में कोई फल नहीं है, एक ऐसा पेड़ बने जिसके अंदर में फल है। बाइबल बताती है साम चैप्टर 1 भजन संहिता 1 अध्याय उसका पहला ही पद से, साम चैप्टर 1 भजन संहिता पहला अध्याय उसका पहला ही पद से लिखा है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। और बाइबल बताती है जो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, लिखा हुआ उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में क्या होता है, फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे लिखा है वह सफल होता है। तो परमेश्वर हमें फलवंत करने के लिए कहां पर रखेगा, लिखा बहती नालियों के किनारे। आप नदी, तालाब जगह आप देखेंगे, अगल बगल जो भी पेड़ को देखेंगे, आप अधिकतर टाइम आप उसे फलवंत देखेंगे, अधिकतर टाइम आप क्या देखेंगे, वो पेड़ हरा भरा रहता है, क्योंकि उसको समय से सब कुछ मिल रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, फलवंत होने के लिए हम और आपको बहती नालियों के किनारे में होना होगा। बहती नालियों के किनारे हम कैसे आएंगे, जब हम उसकी व्यवस्था पर मन लगाएंगे, परमेश्वर की व्यवस्था को ध्यान करेंगे। जब परमेश्वर की व्यवस्था पर हम मन लगाएंगे, परमेश्वर हमको बहती नालियों के किनारे में रखेगा मेरे प्रिय भाई बहन, जहां पर हम कभी मुरझाने वाले नहीं होंगे, हम हरे भरे ओ फलवंत दाखलता बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित में करना चाहता हूं। आज परमेश्वर को बोले, तुमने मुझे पिता, तूने मुझे चुना है फलवंत होने के लिए। हाँ प्रभु, मैं फलवंत होना चाहता हूं, और आज से मैं फलवंत होने के लिए तेरी व्यवस्था पर ध्यान करूंगा। आज से मैं फलवंत होने के लिए मैं दान दूंगा। आज से मैं फलवंत होने के लिए परमेश्वर मैं बराबर प्रार्थना करूंगा। आज से मैं फलवंत होने के लिए परमेश्वर ओ पिता तेरे डर और भय में बढ़ूंगा। आज से मैं फलवंत होने के लिए उपवास करूंगा। जो भी परमेश्वर आपको उभारता है, आप फलवंत होने के लिए आगे आइए। जब आप आगे आएंगे, वो आपको फलवंत करने के लिए तैयार रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप हर क्षेत्र में फलवंत होंगे, चाहे वो फाइनेंशियली क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे किसी भी प्रकार की रीति क्यों ना हो, परमेश्वर आपको हर बात में बढ़ाएगा। परमेश्वर हर बात में आपके जीवन में उन्नति को देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं। वो खुदा आपसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और आज वो बोलता है आत्मा का फल को ले लो, आत्मा का फल को ले लो। आइए अपनी आंखों को बंद करें और बोले, हाँ पिता, मुझे अपने आत्मा के फल से भर दे प्रभु। मुझे प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम के फल से प्रभु भर दे पिता। मुझे तृप्त कर दे प्रभु से पिता। मेरे अंदर में आत्मा का नव फल लगने पाए परमेश्वर। हुरा लामा शिकिरी बांदारा नामो शेके बाराडा बारा बांदेरे रे बेशबा। प्रभु मुझे फलवंत व्यक्ति बना इस संसार में पिता। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Uraka baba bandere रे बेशका बाराडा बांदेरे रे बेशा बाराडा बा। ओ परमेश्वर प्रभु, मैं तेरा अभिषेक को मैं मांगता हूं पिता।
तेरी सामर्थ को मैं मांगता हूं परमेश्वर प्रभु। हमारे जीवन के ऊपर में दया कर पिता, हमारे जीवन के ऊपर में तरस का प्रभु जी, हमें छू ले। रिजारा बांधो नामा रिका मंदिर बे शाबा बाबा 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 मामा मंदिर बे प्रार्थना करे, बोले परमेश्वर ओ पिता मैं फलवंत व्यक्ति बनना चाहता हूं प्रभु। ओ पिता मैं फलवंत होने के लिए तेरी व्यवस्था पर आज से मैं मन लगाना चाहता हूं प्रभु। ओ पिता मैं उपवास करना चाहता हूं, मैं बराबर प्रार्थना में रहना चाहता हूं, मैं बराबर लोगों की मदद करने में, दान देने में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ओ प्रभु मैं तेरे डर और भय में बढ़ना चाहता हूं। आइए प्रभु को बोले 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 रिखा बाराबा शबारा लबा, अपने होठों जुबानों को खोले, प्रार्थना करे। वो पिता आपको फलवंत करेगा आज, वो पिता आज आपको फलवंत करेगा, वो स्वर्गीय पिता आज आपको अभिषेक करेगा। जितने लोग प्रार्थना कर रहे परमेश्वर की आशीष आ रही है, जितने लोग प्रार्थना करें परमेश्वर का अनॉइंटिंग आ रहा है। आपके जीवन के सारे बंधन टूट रहे हैं, आपके जीवन के सारे बंधन टूट रहे। प्रार्थना करें अपने हाथों को उठाकर। वो खुदा आपको छू रहा है, वो खुदा आपको छू रहा है। रिखा बाबा 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 मामा मंदिर बे शबाराडा, हो रिखा बाबा 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 मंदिर बे शबाराडा। मेरे जीवन में यीशु तेरी जरूरत है प्रभु, मेरे जीवन में यीशु तेरी जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। जब हम इस गीत को गाते हैं, अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आप कमेंट में आप लिख सकते हैं, और नहीं है प्रार्थना करिए कि पिता मुझे फलदायी वृक्ष बना प्रभु, मुझे बहती नालियों के किनारे में होना है पिता। मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है, मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। फिर से मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, तेरे बिना मैं कैसे जियूं। प्रभु को बोले पिता मुझे बहती नालियों के किनारे में लिए चल। तेरे बिना मैं कैसे जियूं, कैसे जियूं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मुझे फलवंत होना है पिता, मुझे
फलवंत होने के लिए प्रभु तेरी जरूरत है प्रभु। मैं अपने जीवन में तेरा स्वागत करता हूँ। प्रभु जितने लोग इस घड़ी प्रार्थना कर रहे हैं, एक एक जीवन को छू ले, एक एक को अभिषेक कर दे अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ से, अपने नोटिंग से प्रभु। तू एक एक के जीवन को भर दे। रिका बाबा 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 शका पूरी अंदर वो शका बाबा 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 मामा तेरे में। ग्लोरी ग्लोरी टू गॉड। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस देर में। भटकूं तो मैं कहाँ जाओ, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र से दिल से। तेरे लहू के पाक बहावन मुझे को सुध कर दे। तेरे लहू के पाक बहावन मुझे को सुध कर दे। इस सरे मन तेरे में हरदम तेरी प्रसन्नता है। इस सरे मन तेरे में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। प्रभु मेरे जीवन में तेरी जरूरत है पिता। एक एक को छू ले यीशु के नाम से, एक एक को ब्लेस कर दे पिता। अपनी अभिषेक को प्रभु एक एक के जीवन में दे। ओ परमेश्वर अपनी आत्मा का अभिषेक को प्रभु इस जगह में दे मेरे पिता। ओ राजाओं का राजा पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे अब्बा प्रभु जी, एक एक के जीवन में आज तेरी जरूरत है प्रभु। मेरे जीवन में प्रभु तेरी जरूरत है पिता। प्रभु अगर तू नहीं है तो मैं कभी फलवंत नहीं हो सकता प्रभु। आज हम सब को प्रभु जो मेरे साथ मिलकर इस घड़ी प्रार्थना करें, संगति रखें पिता, एक एक के जीवन को प्रभु तू फलवंत कर यीशु के नाम से प्रभु। एक एक के जीवन को पिता तू अभिषेक कर दे पिता। सारे बंधन को तोड़ दे प्रभु, ओ सारे बंधन को तोड़ दे प्रभु। एक एक के जीवन में अपना उद्धार को दे, एक एक के जीवन में छुटकारा को दे, एक एक के जीवन को प्रभु फलदायी वृक्ष बना दे यीशु के नाम से मेरे पिता। कोई ऐसा व्यक्ति ना रहे प्रभु जो आज मुझे लाइव सुन रहा है पिता और प्यारे परमेश्वर फलवंत ना हो पिता। हर एक व्यक्ति के अंदर में आत्मा का नव फल होने पाए प्रभु। हर एक के जीवन को प्रभु तू परिवर्तन करना मेरे पिता। हर एक के जीवन में एक नया आश्चर्य कर्म करना प्रभु, ताकि पाप और बुराई और शरीर के काम दूर हो और आत्मा का फल हो पिता एक एक के जीवन में उतरने पाए। थैंक यू लॉर्ड। गुड न्यूज के नाई प्रभु
हमारे जीवन को कर पिता, कि हम तेरे आत्मा और डर में बढ़ने पाए परमेश्वर, तेरे डर और भय में बढ़े परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में बढ़े परमेश्वर। थैंक यू जीसस। ओ मेरे स्वामी पिता, ओ मेरे खुदावन पिता, हम तेरी महिमा करते, हम तेरा आदर करते हैं पिता। एक एक के जीवन को ब्लेस कर, जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे गए यीशु के नाम से एक एक निवेदन को प्रभु दया के साथ में स्वीकार करना प्रभु, और गवाही का जीवन देना प्रभु जी। कोई बीमारी नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई दुर्बलता नहीं, कोई पाप और बुराई इनके जीवन में अटैक ना करे पिता। तेरी आशीष हर एक के जीवन में बहुत आयत से होने पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता प्रभु। जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाते हैं, हम जो कुछ भी तेरी सेवा के लिए देते हैं पिता, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, हर एक के कमी और घटी को परमेश्वर तू पूरा करना पिता। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने अनुग्रह किया है, तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर एक को ब्लेस करे। यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, सेवकाई के क्षेत्र में कई खर्च होते हैं, और मैं चाहता हूं कि जरूर आप हमारे इस सेवकाई को आप सपोर्ट करें। अपना धन्यवादी दान दशमांश भेंट आपको जो भी प्रभु भारता है, आप स्वेच्छा के साथ में प्रभु की सेवा के लिए दे सकते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती ना किसी के दबाव से, ना कुड़ के, लेकिन जो हर्ष के साथ देता है प्रभु उसके भेंट को ग्रहण करता है, उससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। इसलिए विश्वास के साथ अपना दान दशमांश, आप थैंक्स गिविंग ऑफरिंग, अपना बीज, आप स्क्रीन पर जो डिटेल है, गूगल पे, फोन पे, बैंक का डिटेल, QR कोड, आपको जिसमें सुविधा होता है आप उसमें दे सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपना नाम जरूर आप लिख के दे, क्योंकि सैटरडे के दिन उन प्रियों का नाम डिस्प्ले किया जाता है और उन प्रियों के लिए विशेष प्रार्थना किया जाता है। हालेलुया। इसलिए जब आप देते हैं अपना नाम लिखकर प्रभु की सेवकाई के लिए दे, प्रभु आप सबों को ब्लेस करेगा। और अपने पर्सनली प्रेयर में मैं लगातार उन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। इसलिए विश्वास के साथ दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हम गाएंगे, एको दिना उड़ी चली जाबो दया, हाय रे हाय, सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया, हाय रे हाय। आमीन। हम इस गीत के दौरान हम प्रभु की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे और परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। आमीन। चली जाबो दया है रे हाय, सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया है रे हाय, एको दिना उड़ी चली जाबो दया है रे हाय, सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया है रे हाय। सोना रूपा मोतिया नी जाबो बिना दिया बतिया, मोई नी जाबो बिना दिया बेरा, हाय रे हाय, सुंदर काया माटी में मिल जाबो दे, हाय रे हाय। नहीं ले वो सोना रूपा मोतिया, नी जाबो बिना दिया बतिया, नीले वो सोना रूपा मोतिया, नी जाबो बिना दिया बतिया, मोही जाबो बिना दिया बिना बेरा है रे हाय, सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया है रे हाय, एको दिना उड़ी चली जाबो दया है रे हाय, सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया है रे। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा है, आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करेगा, आपको फाइनेंस में प्रभु मजबूत करिए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रीति जोड़ा लो मोय संसार से, मोय हेराय गेलो अपन मसीह से, प्रीति जोड़ा लो मोय संसार से, मोय हेराय गेलो अपन मसीह से,
संसार से मोहराय गेलो अपन मसीह से खोजते पूछते चली जाबो दया है रे हाय सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया है रे हाय इको दिना उड़ी चले जाबो दया है रे हाय सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया है रे हाय भूल जाबो दुनिया कर माया के छोड़ जाबो सुंदर अपन काया के हरियारो दुनिया में जाबो दया है रे हाय आमेन। जितने प्रिय भाई बहन प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं परमेश्वर उनके भंडार को भरा पूरा रखे उन्हें ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में आमेन। और जो लोग दे रहे अपना नाम जरूर आप लिखते जाएं परमेश्वर ब्लेस करेगा। भूल जाबो दुनिया करे माया के छोड़े जाबो सुंदर माटी काया के भूल जाबो दुनिया कर माया के छोड़े जाबो सुंदर माटी काया के हरियारो दुनिया में जाबो दया है हाय सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया है हाय एको दिना उड़ी चले जाबो दया है हाय सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया है सब मिलके एको दिना उड़े चले जाबो दया है हाय सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया है हाय ओ एको दिना उड़े चले जाबो दया है हाय सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया है हाय। Jesus, hallelujah. हालेलुया हालेलुया। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ओ जीसस पिता हम तेरा धन्यवाद देते तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी आशीष के लिए, तेरी सामर्थ के लिए मेरे पिता। आज की आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू पिता अपनी उपस्थिति को आज की आराधना में दिया। प्यारे परमेश्वर अपने वचन से बात किया प्रभु जी, अपने गीतों के माध्यम से हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति को दिया पिता। हम धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी प्रभु जी, हम तेरी महिमा करते हैं मेरे पिता। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे गए यीशु के नाम से प्रभु फिर एक बार मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु छुटकारा और चंगाई एक एक को मिलने पाए मेरे पिता। और मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोगों ने तेरी सेवकाई के लिए अपना दान, अपना दशवांश, अपना भेंट प्रभु तेरी सेवा के लिए दिया, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना पिता। कमी घटी को परमेश्वर तू पूरा करना मेरे पिता। परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता, आज की आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं, सारे बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, सारे आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारे आशीषें मिलते हैं तुझसे धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु कृष्ण का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु मसीह। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आप सभी अपना कीमती समय को निकालकर आज की आराधना में शामिल हुए। परमेश्वर सच में आप सबों को बहुत आशीष देगा। हालेलुया। याद रखें बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर रेगुलर चलता है। आप सप्ताह के बीच में आप जरूर आप शाम के समय निकालें और हमारे साथ फास्टिंग प्रेयर में, हीलिंग प्रेयर में
शामिल होवे, परमेश्वर बहुत आशीष आप सबों को देगा। हालेलुया, हालेलुया। लगातार आप हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। संभव प्रभु अगर आपको भारता है, आप जरूर हमारी सेवकाई को सपोर्ट करें। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।